We come to the seventh episode, the seventh title, Let Me Be Confident, Lord. 7वें हफ्ते पहुंच गए हैं और आज का शीर्षक है मैं आश्वस्त हो जाऊं प्रभु। Confidence is something that we all need in our lives. और भरोसा, आश्वासन हम सबको अपने जीवन में जरूरी है। If we are not confident, we will not be able to do anything in our lives. अगर हम आश्वस्त नहीं है अपने जीवन में तो जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। Therefore, we all need to develop the confidence in us so that we may be more useful and effective in the vineyard of the Lord. इसलिए हम सबको अपने आप को जो है आत्मविश्वास में भरना है ताकि प्रभु की बाड़ी में उसकी सेवा में हम उपयोगी हो सकें। I would like to bring to your attention one passage from the Gospel according to Mark chapter 11, verse 22 to 24. मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय 22 से 24 आयत की ओर मैं आपका ध्यान लगाना चाहूंगा। Here the Lord Jesus is talking about the faith of his disciples. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के विश्वास के संबंध में बता रहे हैं। I know when I'm talking about confidence, why should I be talking about faith? और जब मैं उस आत्मविश्वास भरोसे के बारे में बात कर रहा हूं तो आज फिर विश्वास क्यों मैं बोलूं? Here the Lord is telling them, if you have faith and ask this mountain to be removed, cast into the sea, that will happen. और यहाँ पे वो प्रभु कहते हैं कि अगर तुम विश्वास रखते हो और इस पहाड़ से कहते हो कि वो उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े तो भी हो सकता है ये। But the problem is, the one who doubts in his heart, he cannot exercise that faith. लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि जिसके मन में संदेह होता है वह इस विश्वास के जो प्रकटीकरण को नहीं कर सकता। We know faith works. We all speak about that. हम जानते हैं कि विश्वास कार्य करता है, हम सब इसके विषय में बातचीत करते हैं। We know God answers our prayers. Whatever we ask, He will give. That's what the Bible says. बाइबल इस बात को बताता है कि हम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं उसे प्रभु हमें देता है। But the problem is, we don't have the confidence to exercise this faith or ask the Lord for something. लेकिन समस्या यहाँ पे यह है कि हमारे पास वो जो है आत्मविश्वास नहीं है, उस विश्वास के अंदर हम प्रभु से नहीं मांगते। I know faith will work, but I don't have the confidence to exercise the faith here. और मुझे पता है कि विश्वास तो है, कार्य करेगा, लेकिन वो आत्मविश्वास नहीं है अंदर कि वो विश्वास सचमुच में प्रार्थना में उत्तर देगा। Confidence is to be sure of what we are and what we are doing. आत्मविश्वास जो है इस बात से सुनिश्चित होना चाहिए कि हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं। And when we are not sure of what we are doing, we will have doubt in ourselves and will never be successful in anything that we are doing. और अगर हमें ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं तो कभी भी हम स्वयं सफल नहीं हो सकते और उस बातों में हमें आत्मविश्वास नहीं होगा जो हम करते हैं। And the foundation for our confidence is our faith in God. और हमारे जो भरोसे का जो नींव है वो है परमेश्वर पे विश्वास। So there is a close relationship between exercising the faith and confidence. और इस विश्वास को प्रकट करना और इस आत्मविश्वास में बहुत घनिष्ठ एक संबंध है। I'm reminded of a statement that Apostle Paul makes in Philippians chapter 4 and verse 13. फिलिपियों 4 और 13 आयत में पौलुस द्वारा उस कथन को मैं स्मरण करता हूँ। I can do all things through Christ who strengthens me. मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। Can you imagine the confidence this man has in him? और आप क्या सोच सकते हैं कि क्या गजब भरोसा है इस व्यक्ति का। He never says few things or some things. He says all things I can do through the one who strengthens me. ये ऐसा नहीं कह रहा है कि कुछ बात या थोड़ी उधर की बात मैं कर सकता हूँ, लेकिन वह सारी बात मैं कर सकता हूँ मसीह के द्वारा। And this was the confidence that Paul had throughout his ministry. और ये वो आत्मविश्वास है जो पौलुस के अंदर उसकी सेवकाई के सारे समय उसके अंदर था। If we have faith, there is nothing impossible for us when we do it in the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत अगर हमें विश्वास होता है तो हम कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे लिए असंभव हो। Nowadays we see people losing their confidence in many areas.
और आज के दिनों में हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में लोग अपने आत्मविश्वास को खोते हैं When people lose their confidence, they become depressed in their life. और जब वह आत्मविश्वास को खो देते हैं तो अपने जीवनों में बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं And we see so many people in the world end their life, commit suicide because they don't have the confidence to face the future. और बहुत से लोग इसके दौरान अपने जीवन समापन कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर वह भरोसा नहीं होता कि अपने भविष्य का वो सामना कर पाएंगे Confidence is the driving force of your life. और आत्मविश्वास जो है वो आपके जीवन को चलाने वाला वो ताकत है So if you are a person who says, I can't, you will never be able to accomplish anything in your life. अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा कहते हैं मैं कर नहीं सकता तो जीवन में आप कोई काम पूर्ण नहीं कर पाएंगे हासिल कर पाएंगे You will always remain in failure in your life. जीवन भर आप विफलता में ही रहेंगे If you don't have your dependence on God, you will even think of ending your life. अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है तो शायद आप अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में भी सोचेंगे The challenges are there for everybody in life. जीवन में चुनौती जो है वो सबके साथ है Even Christians have got lot of challenges that they have to face in their earthly lives. और इस पृथ्वी पे जब हम रहते हैं तो मसीहों को भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है But it is the God-given confidence that helps us to go forward facing those challenges or along with those challenges. लेकिन ये परमेश्वर का वो भरोसा है जो हमारी मदद करता है कि हम आगे बढ़े और उन चुनौतियों का सामना करें The early disciples had a lot of challenges before them. और शुरुआत के दिनों में चेलों के पास जो है बड़ी समस्या थी उनके सामने The Old Testament saints, many of them had great challenges before them. The history shows that. इतिहास दिखाता है कि पुराने नियम के जो संत थे उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी The early fathers of our present movement, our churches, if you learn the history, they all had great challenges to face. हमारे कलीसिया के जो शुरुआती जो पूर्व पिता थे उनके सामने भी जो है बड़ी सारी समस्याएं आई ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं And even today, around the world, Christians, God's people, have got a lot of challenges that they have to face in their life. और आज भी मसीहत में पूरे संसार में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका सामना उनके बच्चे करते हैं Sometimes from outside, the challenges come. They have to face it. और कई बार ये चुनौतियां जो हैं बाहर से आती हैं उसका सामना उन्हें करना पड़ता है Sometimes it comes from inside, from their own people or from the own church. कई बार कलीसिया के अंदर से ही अपने ही लोगों से वो चुनौतियां आती हैं But it is only the confidence that they had, it kept them keep going forward. लेकिन ये केवल वो आत्मविश्वास ही है भरोसा ही है जो उनको आगे ले चला So today we have to overcome every doubt and live with confidence in our lives. इसलिए आज हमारे जीवन में हर एक शंका पे जीत प्राप्त करना है और उस आत्मविश्वास के साथ जीवन बिताना है And when we meditate on this title, let me be confident, Lord, let it be our prayer from the bottom of our heart, Lord, let me be confident. इसलिए जब हम इस विषय को पढ़ते हैं मैं आश्वस्त हो जाऊं प्रभु तो दिल की गहराइयों से ये प्रार्थना निकले कि मैं आश्वस्त हो जाऊं प्रभु You have to make up your mind. It's an attitude problem that you have to build in. ये जो है ये एक रवैये की बात है आपको अपना मन बना ही लेना है इसको आपको ठानना ही है My friend who is listening to me this evening, मेरे मित्रों जो आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं are you a person who is losing the hope or confidence in life? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन की आशा को उस भरोसे को खो रहे हैं Maybe your health is deteriorating. हो सकता है आपका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब हो रहा है You're having problems in the ministry. हो सकता है सेवकाई में समस्या का सामना कर रहे हैं आप You're at the verge of losing your job. हो सकता है कि अब आपकी नौकरी बस जाने ही वाली है All your resources are spent and you don't have anything to save for tomorrow. और आपके पास जो कुछ भी था वो सब खर्च हो चुका है कल के लिए अब कुछ बचा नहीं When that is the situation, what is the feeling that can come into your heart, into your mind?
अगर ये परिस्थिति है तो आपके मनों में, आपके दिमागों में किस प्रकार की भावनाएं आएंगी? Are you a person losing confidence in your life? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में आत्मविश्वास को खो रहे हैं? Let me tell you, you are not the only person. Millions of people had greater problems than yourselves, but they stood strong because of the confidence in them. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो केवल उसमें आप अकेले नहीं हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो इसका सामना कर चुके हैं, लेकिन फर्क यह है कि उनके अंदर वह भरोसा, वह आत्मविश्वास था। Cast away all the doubts that is in you. आपके मन में जो भी शंका है उसको आप हटा दें। Every fear that is in you. जो भी भय आपके अंदर है, And just pray, Lord, let me be confident. और केवल यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आश्वस्त हो जाऊं। If that is a heartfelt prayer, I can bet you can say along with Apostle Paul, I can do all things through the one who strengthens me. अगर सचमुच से आपके दिल से ये प्रार्थना निकलती है तो मैं शर्तिया कह सकता हूं, प्रेरित पौलुस के साथ आप कह सकते हैं कि मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। You know why Paul could make that statement? आपको पता है कि पौलुस ऐसा क्यों कह सका? Because his confidence was not in his own strength, but in the strength of Christ who strengthens him. क्योंकि उसका जो आत्मविश्वास था, विश्वास था, वो अपने आप में नहीं था, लेकिन उस मसीह में था जो उसे ताकत या उसे मजबूत करता था। So let me be confident, Lord. मैं आश्वस्त हो जाऊं प्रभु। Let us look into some areas systematically where we can exercise our confidence in our Christian lives. आइए एक संयोजित ढंग से देखें कि कौन-कौन से क्षेत्र हैं हमारे जीवन में जहां पे इस भरोसे को हम लेके आ सकते हैं। First of all, number one, I am confident of the calling with which I am called. सबसे पहले मुझे उस बुलाहट पर भरोसा है जिसके साथ मुझे बुलाया गया है। You know, we are all the called people. देखिए, हम सब जो हैं बुलाए हुए लोग हैं। If you are a Christian, if you are the member of the church, अगर आप मसीह हैं, कलीसिया के आप सदस्य हैं, whichever church you are, if you are a believer in Christ, कोई भी कलीसिया हो, आप अगर मसीह में विश्वासी हैं, you are the member of the body of Christ. आप मसीह के देह के सदस्य हैं। And the true meaning of that word church is the called out. और जो सच्चा जो मतलब है कलीसिया का वो है कि जिन्हें बुलाया गया है। And as we further see in the scriptures, we see each one is called and called with a specific purpose. और आगे जब वचन में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हर एक को जो है बुलाया गया है और हर एक को जो है एक विशेष योजना अनुसार बुलाया गया है। In Romans chapter 11 and verse 29, रोमियो उसके 11 उसके 29 आयत में, for the gifts and the calling of God are irrevocable. क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से बुलाता है और वो जो है अपरिवर्तनीय है, बदलते नहीं है। Every one of you are called and given a gift so that you may perform what God wants you to perform. हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने बुलाया है और हमें वो दान दिया गया है ताकि हम उस काम को कर सकें जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। And you know, when this purpose existed, और आपको पता है कि उद्देश्य कब से है? before you were born, before you were made, God had a purpose regarding you. और आपको बनाने से पहले, आपका जन्म होने से पहले आपके प्रति परमेश्वर का एक उद्देश्य था। And then he made you according to that. और उसके बाद उस हिसाब से आपको परमेश्वर ने बनाया। And you are born in this world. और फिर आपने इस संसार में जन्म पाया। And in the due time, the Lord called you out. और समय रहते ही जो है सही समय पर परमेश्वर ने आपको बाहर उसमें से बुला लिया। So whatever situation you are in, if you are a genuine person, God has called you for that. That gives you the confidence. तो कोई भी परिस्थिति हो आपकी, अगर आप सचमुच में बुलाए हुए व्यक्ति हैं तो ये है आपका भरोसा। I am called for this. मुझे इस कार्य के लिए बुलाया गया है। If you go back to the history of Apostle Paul, अगर आप प्रेरित पौलुस के इतिहास में दौड़ के देखें, now this was a man who enjoyed a lot of privileges in the society, in the community. ये वो व्यक्ति है जिसने समाज के अंदर बहुत सारे सौभाग्यों का आनंद उठाया।
But you know, when God called him, what the Lord told about him? लेकिन आपको पता है जब प्रभु ने उसको बुलाया तो प्रभु ने उसके विषय में क्या कहा? I will show him how much he has to suffer for my name's sake. मैं दिखाऊंगा कि कितना अधिक मेरे नाम की खातिर उसको क्लेश उठाना पड़ेगा। Now, he's called to suffer there. और वहां पे उसे उस दुख उठाने के लिए बुलाया गया। So, my dear brothers, my dear sisters, you know, what you're suffering, what you're going through is not something strange. God has called you. He knows it has to happen in your life. मेरे भाई, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस समस्या, जिस मुश्किल का सामना आप कर रहे हैं वो अनजाना नहीं है। प्रभु जानता है और प्रभु ने आपको उसलिए बुलाया है। And since he has called me for a purpose, made me with a purpose, और चूंकि एक उद्देश्य के साथ मुझे बुलाया, एक उद्देश्य के साथ उसने मुझे बनाया, he has given me the relevant gifts to complete that purpose in my life. उसने मुझे सही वरदानों से जो है लैस कर दिया है कि उन उद्देश्यों को मैं अपने जीवन में पूर्ण कर सकूं। You know, God is an unchanging God. He will never change. परमेश्वर जो है ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलेगा। If he says the gifts and the calling of the Lord are irrevocable, he will never revoke that again. He stands for it. परमेश्वर के जो दान और जो बुलाहट है वो अपरिवर्तनीय है, तो कभी भी वो नहीं बदलेंगे, वो हमेशा वैसे के वैसे रहेंगे। Every good and every perfect gift is from above. God gives it. हर एक जो भला और जो अच्छा दान है वह स्वर्ग से आता है, And with परमेश्वर him देता there है। there is no variation or shadow of turning. He is fixed. और उसमें कोई जो है उतार चढ़ाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, वह जो है बना रहता है एक समान। So I am called with the calling. I must be sure of that. इस बात से मुझे सुनिश्चित रहना है कि मुझे एक बुलाहट से बुलाया गया है। When I am sure of my calling, then I am confident in advancing forward in life with whatever situation and problems that I am in. और जब मुझे इस बात की सुनिश्चितता होती है कि मुझे बुलाया गया है, तो फिर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूं उस भरोसे के साथ, उस यकीन के साथ, कोई भी मुश्किल हो चाहे मेरे जीवन में। There are few things that we need to be confident regarding our calling. अपने बुलाहट के विषय में कुछ बातें हैं जिसके प्रति मुझे जो है आश्वस्त होना है। One is the confidence in our salvation, which we can never lose. पहली बात जो है हमारा उद्धार पर जो है भरोसा होना कि हम कभी भी इस उद्धार को नहीं खोएंगे। John's Gospel chapter 1 and verse 12, there we read, he has given us the right to be called the sons of God. और यूहन्ना 1:12 में बताया गया है कि अधिकार उसने हमें दिया है कि हम उसके संतान कहलाए जाएं। Your salvation, my salvation, it is so secure that we will never lose it. मेरा और आपका उद्धार इतना सुरक्षित है कि कभी भी हम उसको खोएंगे नहीं। You may lose your health. हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य खराब हो जाएं। You may lose your wealth. हो सकता है आपके धन को आप खो दें। You may lose people around you, your friends and family. आपके इर्द गिर्द लोगों को, आपके मित्रों को, आपके परिवार वालों को आप खो सकते हैं। But you still have a confidence. There is one thing that I will never lose, which God has given to me. That is my sonship, the salvation which God has given to me. लेकिन एक बात का भरोसा आपको हमेशा रहेगा कि एक ऐसी चीज है जो कभी भी मैं नहीं खोऊंगा, वो है उद्धार और उसका संतान होना। Joy of my salvation is so great. उद्धार का आनंद जो है इतना ही महान है। I'm also confident in the purpose that God has with my life. और मैं उस उद्देश्य के प्रति भी जो है आश्वस्त हूं जो परमेश्वर का मेरे प्रति है। I may not be very pleasant facing everything in life. हो सकता है जीवन में जो हो रहा है बहुत ही सुहावना नहीं होगा, but I'm confident because it is God's plan. लेकिन मैं आश्वस्त हूं क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। So can you say, Lord, it's painful for me. It's not a pleasant pleasure for me, but I'm okay. I'm confident if it is thy will. मैं ये कह सकता हूं कि हाँ प्रभु, ये मेरे लिए थोड़ा दर्दनाक है, सुहावना तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, मैं आश्वस्त हूं।
He has made me with the ability to fulfill all His purposes in my life. परमेश्वर ने मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता के साथ जो है बनाया है। So let me leave that first point there. इसलिए उस पहले विषय को मैं वहां छोड़ता हूं। I am confident in my calling. मैं उस बुलाहट से पर पूरा भरोसा रखता हूं। Let us be confident in that. आइए उस पे हम आश्वस्त रहें। Let me come to the second area where we need to exercise our confidence. अपने भरोसे को जो हमें लेके आना है उसके दूसरे क्षेत्र में हम आए। I am confident of the one who called me. मुझे उस पर भरोसा है जिसने मुझे बुलाया है। The first thing what I said is confidence in the calling with which I am called. और पहली बात जो बताई थी वो उस बुलाहट पे भरोसा रखना जिस बुलाहट से मुझे बुलाया गया है। Now, I have the confidence in the calling because I have confidence in the one who called me. मुझे उस बुलाहट पे इसलिए भरोसा है क्योंकि जिसने मुझे बुलाया है मैं उस पे भरोसा रखता हूं। If he is the one who called me, I'm sure I have no fear. I'm confident. अगर उसने मुझे बुलाया है तो मुझे कोई भय नहीं है, मैं पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा हूं। Look at what Paul says in Philippians chapter 1 and verse 6. देखिए फिलिपियों में पौलुस जो है उसके पहले अध्याय और छठे आयत में क्या कहते हैं। Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Our basic confidence is in the person of God, not just his dealings with me. और हमारा जो मूल जो विश्वास है वह परमेश्वर के उस व्यक्तित्व पे है, ना कि वह हमसे कैसे लेन देन कर रहा है। I'm confident in him because he is the Almighty. Nothing is impossible for him. मैं इसलिए उस पे आश्वस्त हूं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। I am only a small little thing in his vast and wide plans. और उसकी महान और बड़े योजनाओं के अंतर्गत जो है मैं बहुत एक छोटा सा एक चीज हूं। I am not the only one, but there are millions around me who are also trusting him, having confidence in the person of God. और मैं ही केवल नहीं हूं, ऐसे लाखों हैं जिन्होंने अपना भरोसा जो है उस परमेश्वर पे लगाया है। So when God has begun a work in me, I am confident that he will bring it to completion too. और जब प्रभु ने उस कार्य को मेरे जीवन में प्रारंभ किया है तो मैं आश्वस्त हूं कि वह उसको पूरा भी करेगा। So he will never leave you. He will never let you down. कभी भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी भी वो तुम्हें नीचा नहीं करेगा। Whatever fear or whatever doubts that you have in your life, let me tell you, he says, I am with you. I will never forsake you. और जो भी डर है, जो भी आपकी शंकाएं हैं, वो आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। If I tell my wife or children, I am with you, there is a limitation for that. और अगर मैं अपने पत्नी से, अपने बच्चों से कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उसमें जो है एक थोड़ी सी कमी हो सकती है। Because my life itself is uncertain. क्योंकि मेरा जीवन भी अनिश्चित है। But when God says, I will never forsake you, लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, he is an eternal God. He is able. He never changes. वो अनंतकाली परमेश्वर है और वो योग्य है, वो कभी नहीं बदलेगा। In Hebrews 13 and verse 5, he says, I will never leave you nor forsake you. इब्रानियों 13 और 5 में कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और त्यागूंगा। He said, the Lord Jesus told his disciples, I am with you to the end of the ages. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इस युग के अंत तक जो है मैं तुम्हारे साथ हूं। This is the promise on which we put our confidence. ये वो वायदा है जिस पे हम भरोसा करते हैं। Because we have confidence in the one who called us, we have no fear in life. और क्योंकि हमारा भरोसा उस पर है जिसने हमें बुलाया है, हमारे जीवन में कोई भय नहीं है। There is nothing impossible for God. परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। But for man, there are many impossibilities. लेकिन मनुष्य के लिए बहुत सी बातें असंभव हैं। Man is not omnipotent like God. और जो सर्वशक्त परमेश्वर के समान नहीं है मनुष्य। Hence there are many things that he fails, many things which are impossible for him. इसलिए बहुत सी बातों में मनुष्य विफल हो जाता है,
वो कुछ बहुत सी बातें नहीं कर सकता। So man can never play the role of God, मनुष्य परमेश्वर का किरदार कभी भी नहीं निभा सकता, but God can continue His work through us. लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा अपने कार्यों को जारी रखता है। God is working out His purpose through my life. मेरे जीवन के द्वारा अपने उद्देश्य को परमेश्वर जो है पूरा कर रहा है। I can do all things through the one who strengthens me. We saw how Paul is saying that. हमने देखा पौलुस ने कैसे कहा कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। Apostle Paul's statement, if you actually understand that, Philippians 4:13, अगर प्रेरित पौलुस के उस कथन को जो फिलिपियों 4:13 में है उसको समझने की अगर आप कोशिश करें, what was his confidence actually? उसका जो भरोसा क्या है? He talks about a lot of qualifications that he had in the secular world. इस संसार में बहुत सारी योग्यताओं के विषय में जो उसके पास है उसका बखान वो करता है, But he says, my confidence is not in them. लेकिन वो कहता है मेरा भरोसा इन बातों पे नहीं, I consider them a loss for the sake of Christ. और मसीह के खातिर इन सब बातों को कि मैं हानि मानता हूं, Because he नुकसान मानता हूं। understood it is not worth putting confidence in these things, though they are helpful at times. क्योंकि वो इस बात को समझ सका कि इन बातों पे भरोसा करना जो है वो मूल्यवान नहीं है, हालांकि ये सारी चीजें कुछ कुछ हमारी मदद भी करते हैं। The Lord Jesus says in John's Gospel chapter 15 and verse 5, 15 यूहन्ना 15 और 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, for without me you can do nothing. मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। And Paul says with him he can do everything. और पौलुस कहता है उसके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। If you club these two things, you will understand what it means to have confidence in the one who called you, the person of God. और इन दो चीजों को अगर ले ले तो आप समझ पाएंगे कि भरोसा क्या है, उस परमेश्वर पे भरोसा करना जिसने आपको और मुझे बुलाया है। So let me come to the third area where we need to exercise our confidence. अपने भरोसे को कहाँ लगाना है, उसकी तीसरी क्षेत्र पे मैं आ जाता हूँ। I am confident in the work I am doing. मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे भरोसा है। We all have different works. We are all engaged in different works, isn't it? हाँ, हम सब जो है अलग अलग काम में लगे हुए हैं, क्या ऐसा नहीं है? Some directly having the work in the mission fields. कोई सेवा क्षेत्र में सीधा सीधा काम कर रहा है, Some have some secular job or business. और कुछ लोग जो हैं नौकरी पेशे वाले हैं और व्यवसाय करते हैं। We all have one or other job, something that we have to do. We are doing it, no doubt about it. और इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि हम में से प्रत्येक अपने अपने काम में लगे हुए हैं। But the question is, are you confident of what you are doing? Confident of your work? लेकिन सवाल यह है कि जो कार्य आप कर रहे हैं क्या उस पे आपको भरोसा है, आश्वस्त हैं आप? The saddest thing for a person when he comes to the end of his life, if he realizes, I was a failure in my life. दुखद बात वो होती है कि जीवन के जब अंतिम क्षणों में आप आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में पूर्ण रूप से विफल रहा। Look at Paul's statement in 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. दूसरे तिमुथियों 4 अध्याय 7 और 8 में पौलुस के कथन को जरा देखें। I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, and there is laid up for me the crown of righteousness. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। He is so confident that he has done it, he has finished it. और पौलुस के अंदर देखिए कितना आत्मविश्वास है कि उसने उसको कर लिया है और उसने उसको पूरा कर लिया है। He with the absolute assurance says, I have finished the race. और पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि मैंने इस दौड़ को जो है पूरा कर लिया है। Now, my brother, sister, can you say this statement? Yes, I am confident of the race that I am running. और मेरे भाई और मेरे बहनों, क्या आप इस बात को पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मैं आश्वस्त हूं उस दौड़ के प्रति जिसमें मैं दौड़ रही हूं? We must be confident in the work that we are doing on this earth. इस पृथ्वी पर जिस काम को हम करते हैं उसमें हमें आश्वस्त होना है। And when we are sure of what we are doing, we will have no doubt or alternate thought about what we are doing.
और जब हम इस बात से भरोसेमंद हो जाएंगे कि हम क्या करते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी शंका या कोई भी और ऐसा विषय नहीं होगा सोचने का कि हम क्या कर रहे हैं। Many a time, no, we after some time getting engaged in a work, we get doubts about that. और कई बार ऐसा होता है कि एक काम को शुरू करने के कुछ दिन के बाद हमें थोड़ी शंका होने लगती है। Oh, I think this is not the place that I should be. I should move to another place. हाँ, मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे तो मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। This is not the ministry I should be doing. I will move to another ministry. हाँ, मुझे ये सेवकाई नहीं करनी चाहिए थी, शायद मैं दूसरी सेवकाई में चला जाता हूँ। We are all human beings. It can happen with me. It can happen with anyone. हम सब जो है मनुष्य हैं, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। But then we need to be confident. Yes, no, this is it. We have to fix up our mind, understand it from God. Yes, this is it. लेकिन हमें इस बात से भरोसेमंद पूरा आश्वस्त होना है कि नहीं, यही काम है, ये परमेश्वर की ओर से, उस बात पे एकदम अपने आप को लगा देना है। Before we engage in the ministry, we must assure, yes, this is the will of God. और इस सेवा में संलग्न होने के पहले इस बात का भरोसा होना चाहिए कि यह जो है परमेश्वर का योजना है। Ups and downs are there in everybody's life. उतार चढ़ाव प्रत्येक के जीवन में आता है। Each one is given a track to run in his life. सबको दौड़ने के लिए जो है एक रास्ता दिया गया है। And when you are not confident about your own track, you have a tendency to run in another's track. जब अपनी पटरी के बारे में आप आश्वस्त नहीं होते तो अमूमन ऐसा होता है कि आप दूसरों की पटरी पे दौड़ने लगते हैं। You will be disqualified. You do that because you are not confident about your own track. अगर आप अपने जो है पटरी के विषय में आश्वस्त नहीं हैं और उस पर नहीं दौड़ते तो आप निकाल दिए जाएंगे। Christian race is not a competition with others. मसीही दौड़ जो है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है। It is between you and the one who called you. ये आपके और उसके बीच में है जिसने आपको बुलाया है। So if we try to compare ourselves with others, there are only chances we lose our confidence and we become disheartened. और अगर हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करेंगे तो ऐसा ही होगा कि हम जो है निराश हो जाएंगे और हार का सामना करेंगे। In Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 we see run the race looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. इब्रानियों 12:1 में हम पढ़ते हैं कि अपने दौड़ को दौड़ें और उसकी ओर देखें, मसीह की ओर देखें, जो उस विश्वास को लिखने वाला और उसको पूर्ण करने वाला है। When our focus is Christ, our confidence is great. और जब हमारा जो एकाग्र है जब मसीह पे होता है तो हमारा जो भरोसा है वो बढ़ जाता है। So what is the work I am doing? Sorry. What is the work I am doing? इसलिए क्या कार्य है जो मैं कर रहा हूँ? I am not trying out a ministry. हाँ, मैं एक सेवकाई को जो है ऐसे हल्के में नहीं ले रहा, कोशिश नहीं कर रहा हूँ। But I am ministering or I am doing a work with surety, with assurance. लेकिन मैं जो सेवा है पूरी निश्चितता के साथ कर रहा हूँ। If somebody asks you what is your life vision, what are you up to in life? और कोई आपसे पूछता है कि आपके जीवन का दर्शन क्या है, क्या कर रहे हैं आप? If you say, well, I'm really not sure, I'm trying it out. और अगर आप कहें कि नहीं मुझे यकीन नहीं है, मैं बस अभी खोज ही रहा हूँ। That is because we have lost the confidence or we have not gained the confidence. वो ऐसा इसलिए होता है कि हमने उस भरोसे को पाया नहीं, हमने उस भरोसे को खोया हुआ है अभी। If you are confident of what you are doing, you are not doing a trial, but you are really into that business. That's it. अगर आपको इस बात का भरोसा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो जिस सेवा में आप हैं उसकी आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उस सेवा को कर रहे हैं। Whatever trials comes, face it with boldness and confidence. जो भी परीक्षाएं आपके सामने आती हैं, पूरे जो है हिवाए के साथ और हिम्मत के साथ उसका सामना करें। There are two things, the trials and temptations. These are two different things. दो अलग-अलग चीजें हैं, परीक्षा और प्रलोभन। Trials comes from God with a purpose. जो परीक्षा है एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर की ओर से आते हैं। But temptations comes from the evil one with a different purpose. लेकिन जो प्रलोभन है दुष्ट के ओर से आती है और उसका कुछ और ही उद्देश्य होता है। So you got to be very careful in distinguishing that
discerning that. और इस बात का जो है समझ करने के लिए इसमें क्या फर्क है उसको करने के लिए बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आपको करना पड़ेगा। So do it with confidence, not with doubt. इसलिए पूर्ण भरोसे के साथ करिए, शंका के साथ नहीं। Have a goal before you towards which you are moving forward. एक लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए जिसकी ओर आप आगे बढ़ते जाएं। Paul says in Philippians, I press forward to the goal. और पौलुस फिलिपियों में कहता है कि मैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ा चला जाता हूं। Then Paul also talks about the reward that is ahead of him. और फिर पौलुस उस परितोषक, उस इनाम के बारे में भी कहता है जो उसके आगे रखा गया है। He says, I finished the race, I kept the faith. Now I'm sure there is a reward in store for me, no doubt about it. वो कहता है कि मैंने इस दौड़ को दौड़ लिया है, इसको समापन कर लिया है, अब मुझे पूरा यकीन है उस इनाम के लिए जो रखा गया है। What is your confidence regarding the work you are doing? आपका भरोसा क्या है उस कार्य के प्रति जो आप कर रहे हैं? Be very sure about that. इस बात के विषय में आप पूर्ण भरोसा रखें। Fix up your mind. Yes, this is what God wants me to do. Then do it. मन बना लीजिए, यही कार्य को प्रभु ने मुझसे करने को कहा है, समझ लीजिए, फिर आगे आप उसको करिए। Don't keep on changing from one to another all through your life with no confidence in anything that you are doing. और जो भी आप कर रहे हैं बिना भरोसे से इसको जीवन भर जो है आप इसको बदलते ना रहे, एक के बाद एक आप बदलते जा रहे हैं। You are preaching, do it with confidence. आप प्रचार कर रहे हैं, भरोसे के साथ करिए। You are working, do it with confidence. काम कर रहे हैं, भरोसे के साथ करिए। Yes, I am confident in the work that I am doing. That's what we all have to gain in our lives. और मुझे हर एक मैं जो काम करता हूं उसमें मैं आश्वस्त हूं, इस बात को अपने जीवन में हमें पा लेना है। Let me go to the fourth area where we need to develop our confidence. चौथा क्षेत्र जहां पे अपने इस भरोसे को बढ़ाना है उसके विषय में। I'm confident in what I am preaching. मैं जो प्रचार कर रहा हूं उस पर मुझे पूरा भरोसा है। Or what I am communicating. या दूसरे शब्दों में जिस बात को मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। Now look at one of Paul's experience in Acts chapter 28, if you read verse 30 and 31. प्रेरितों के काम 28 अध्याय 30-31 में पौलुस के अनुभव को जरा देखें जरा। Now, Paul dwelt 2 whole years in his own rented house and received all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. और पौलुस जो है 2 साल तक जो है अपने किराए के घर में रहता रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से वो मिलता रहा, बिना रोक टोक के बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बात सिखाता रहा। Let me just pick that particular phrase, preaching and teaching with all confidence. उन 2 बात को मैं लेना चाहूंगा कि प्रचार करना और बातों को सिखाना निडरता के साथ। You know, Paul was a teacher and a preacher. There is no doubt about it. इसमें कोई दौराय नहीं है कि पौलुस जो है शिक्षक भी था और प्रचारक भी था। And the subject of teaching and preaching is the Bible, the Word of God. और जो प्रचार करना और सिखाना दोनों का जो विषय बाइबल परमेश्वर का वचन था। Now we all indulge in that ministry in one way or other. एक या दूसरे तरीके से हम से प्रत्येक इस सेवा में शामिल होते हैं। Some from the pulpit, some from homes, some individually, or different ways. We all communicate the Word of God in one way or other. कुछ लोग जो है मंच से प्रचार करते हैं, कुछ घर से करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से हम में से प्रत्येक इस सेवा में जुड़ते हैं। The main question is, are you confident that you are teaching, you are preaching, you are communicating is true? लेकिन यहाँ पे मुख्य बात यह है कि जिस बात का प्रचार आप कर रहे हैं, जो बात आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या वो सत्य है, सही है? We have to fully believe and be convinced without any doubt. हमें पूर्ण रूप से जो है इस बात को मानना है, बिना किसी संदेह के हमें कोई भी इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए। Do you take the Bible at face value? क्या आप बाइबल जैसा है उसको वैसा ही आप ले लेते हैं? Do you believe everything that is mentioned there is true?
क्या आप विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी बाइबल में बताया गया है वो सत्य है? Do you believe everything in the Bible is inspired by God? क्या आप इस बात पे पूर्ण यकीन करते हैं कि हर एक बात जो बाइबल में बताया गया है वो परमेश्वर की प्रेरणा से हुआ है? If you don't truly believe from the bottom of your heart, you cannot teach and preach with confidence. दिल की गहराइयों से अगर इन बातों पे आप विश्वास नहीं कर सकते तो पूरे उस भरोसे के साथ और सामर्थ के साथ आप वचन को नहीं सिखा सकते। You go and preach with all your might and strength, and at the end somebody will come and ask you, are you sure this is true? पूरी ताकत और जोर लगा के आप प्रचार कर सकते हैं और अंत में आके कोई कहता है आपसे कि क्या ये सत्य है? You say, that's what my dad said. फिर आप कहते हैं अच्छा हाँ यही तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। That means you don't have confidence. कहने का मतलब यह है तुम्हें तो भरोसा नहीं है। Don't preach, don't teach anything that you are not convinced. और जिस बात से आप खुद आश्वस्त नहीं है ना उसका प्रचार आप स्वयं ना करें। There are many in the churches who are not confident about what they preach and teach or practice in their church. बहुत से ऐसे कलीसियाओं में जो स्वयं ही उन बातों से आश्वस्त नहीं है जिसका प्रचार प्रसार वो अपनी कलीसियाओं में करते हैं। They do it with doubt. शंका के साथ वो करते हैं। Oh, I don't believe in all what this preacher is telling, this elder is telling, this church is teaching. मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता, ये प्रचारक क्या कहते हैं, ये प्राचीन क्या कह रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं। But for my survival, I need to go along with that. लेकिन मेरी जीविका के लिए रहने हैं मुझे, इसलिए मैं इनके साथ साथ चल रहा हूँ। You can never ever communicate the word effectively to anyone, either by teaching or preaching. तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे प्रचार के माध्यम में या फिर सिखाने के द्वारा, आप कभी भी पूरी मजबूती के साथ उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। We are living in a world where there are different types of teaching, different churches, all have the same Bible. और हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के शिक्षाएं हैं, अलग अलग कलीसियाएं हैं, लेकिन हर एक जो है उसी बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। But I want to tell you, I'm not going to condemn or criticize somebody's teaching or something else. That's not my subject here. मेरा विषय ये नहीं है कि दूसरे क्या सिखा रहे हैं उसकी मैं आलोचना या टिप्पणी करूं उस पर। But the question is, are you convinced? Are you sure? Then stand for it. Otherwise, you are playing a hypocrisy. लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि जो आप सिखा रहे हैं क्या स्वयं आप उस पे आप आश्वस्त हैं? अगर नहीं है तो एक पाखंड है वो। Preach it with boldness, without fear. बिना किसी डर के निडर होके प्रचार करें। It is God who gives us the wisdom. ये वो परमेश्वर है जो हमें वो ज्ञान देता है। He puts words into our mouth when there is a need. जब जरूरत होती है तो परमेश्वर हमारे मुंह के अंदर शब्दों को डालता है। Let us trust in that. आइए उस पे हम भरोसा करें। So, beloved, we need to be confident of what we are believing and teaching. और इसलिए प्रियो, हम जिस पे विश्वास करते हैं और जो हम सिखाते हैं उस पे हमें पूर्ण भरोसा रखना है। Don't teach, don't preach, don't communicate anything that you yourself don't believe. अगर आप स्वयं उस बात पे विश्वास नहीं करते तो प्रचार ना करें, मत सिखाइए, उस बात का संवाद भी आप ना करें। This is not what my family believes or my church believes, but what you believe makes a big difference. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भाई मेरा परिवार क्या विश्वास करता है, लेकिन ऐसा है कि मैं क्या विश्वास करता हूं, उससे ही फर्क पड़ता है। And when you are in a group or a congregation who practices something that you don't believe, you don't have the confidence to do anything there. अगर आप ऐसे समूह में, झुंड में हैं जहां पे आप आश्वस्त नहीं हैं उन बातों को करने के लिए जो वो सिखाते हैं, तो वहां पे आपको भरोसा नहीं होगा। Lifelong you spend there as a useless instrument for no good to anyone. और जीवन काल आप वहां बिता देंगे एक बेकार यंत्र के समान जिसका उपयोग किसी के लिए भी नहीं हो पाएगा। Yes, God's word is true and God convinces. For some reason, all are not convinced in the same way. Now, God only has to answer that. और जो है परमेश्वर का वचन सत्य है और वो सबको उस बात का बोध दिला देता है। सब शायद इस प्रकार से ना सोचते हो, परमेश्वर को ही करना है। But let me have the confidence to preach what I believe, whether you like it or not.
लेकिन उसका प्रचार करने का दृढ़ विश्वास मेरे अंदर हो, भरोसा हो, जिसको मैं जानता हूं, चाहे आपको वो पसंद आए चाहे ना आए। Now let me come to the fifth area where we need to exercise our confidence. आइए पांचवें क्षेत्र जहां पे अपने इस यकीन को हमें लाना है, भरोसे को लाना है, उसकी बात करें। I am confident in the brethren with whom I am working. जिन भाइयों के साथ मैं काम कर रहा हूं उन पर मुझे भरोसा है। Or let me put it like this, I am confident with the people with whom I am working. मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं कार्य करता हूं उन पर मुझे भरोसा है। Think of a time that you are all alone on the face of the earth. अब ऐसा सोचिए कि इस पूरी पृथ्वी पे आप अकेले ही हैं। You will not survive. आप जो है जीवन जी नहीं सकते। We are all interdependent with others, isn't it? हम जो है एक दूसरे पे आश्रित हैं, क्या ऐसा नहीं है? Whether in your business, whether in your office or in your church, or even in family, we are all interdependent. चाहे वो दफ्तर हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे वो कलीसिया हो, और देखिए परिवार के अंदर भी हम एक दूसरे के प्रति जो है आश्रित हैं। Now, we need to have confidence in one another, otherwise survival becomes very difficult. हमारा जो भरोसा है एक दूसरे पे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन याचना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। Look what Paul says in Romans chapter 15 and verse 14. देखिए पौलुस जो है रोमियो 15 और 14 में क्या कहते हैं। Now I myself am confident concerning you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able to admonish one another. हे मेरे भाइयों, मैं आप ही तुम्हारे विषय में निश्चित जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। Now, Paul says, I am confident in you. I am not the only one who can do these things. पौलुस कहता है कि मेरा भरोसा जो है तुम सब पे है, मैं अकेले इस काम को नहीं कर सकता। This is the problem with many people. You don't have confidence in others. आज समस्या यही है आपके अंदर कि आपको जो है दूसरों पर भरोसा नहीं है। One man role, one person wants to handle the whole thing. It is not because you hate others, but you don't have confidence in others. देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ करना चाहता है, एक ही व्यक्ति जो है वो नेता बनता है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों पे भरोसा नहीं है, लेकिन आप दूसरों को वो काम देना नहीं चाहते। Now here is a great man, Apostle Paul. He says, I have the same confidence in you as much as I have in me. यहाँ पे पौलुस जो महान है वो कहता है कि मेरा जो आपके ऊपर जो है बहुत बड़ा भरोसा है। He says later, I'm the least of the apostles. और वो आगे कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। Yes, if we don't have confidence in one another, अगर हमारा भरोसा एक दूसरे पे ना हो तो, the elders don't have confidence in the members of the church. और जो प्राचीन है अगर उनका भरोसा कलीसिया के सदस्यों पे ना हो, As an employer, if you don't have confidence in your employees, और नौकरी पेशे में अगर नौकरी देने वाले का भरोसा काम करने वालों पे ना हो तो, as a husband, if you don't have confidence in your wife, पति होने के नाते पत्नी पे आपका भरोसा ना हो तो, as parents, if you don't have confidence in your children or children don't have confidence in their parents, और माता पिता होने के नाते बच्चों पर भरोसा ना हो और बच्चों का भरोसा माता पिता पे ना हो तो life becomes very difficult. जीवन मुश्किल से भर जाएगा। We need to have confidence, not that everybody are perfect. ये बात ऐसी नहीं है कि हर एक सिद्ध है, लेकिन हमें एक दूसरे पे भरोसा करना है। We who are in leadership today, हम जो आज अगुवाई में हैं, in whichever capacity, किसी भी क्षमता के अंदर, it is only because somebody had confidence in us, entrusted to us, and trained us and brought us up. और वो इसलिए ऐसा हो पाया कि किसी ना किसी ने आप पे भरोसा किया, आपको प्रशिक्षण दिया और आपको इस ओहदे तक लेके आया। We are workers together with the Lord. 2 Corinthians 6:1 says that. दूसरा कुरिन्थियों 6:1 में लिखता है कि हम मसीह के साथ जो है सहकर्मी हैं। The Lord Jesus never sent individuals. He sent people 2 by 2. They're always dependent on one another. प्रभु यीशु मसीह ने किसी एक अकेले व्यक्ति को नहीं भेजा, जोड़े में भेजा, एक दूसरे पे भरोसा और आश्रय रखते हुए लोग आगे बढ़े। And he said,
the Bible says that we are workers together with God. और वो बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर के साथ हम सहकर्मी हैं। That means He is also in our team. God is in our team. We are all working together. कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर भी हमारे साथ है और हम सब मिलके उस काम को कर रहे हैं। Have you ever thought God has confidence in you and has entrusted a ministry to you? क्या कभी भी आपने सोचा ऐसा कि परमेश्वर ने आप पे भरोसा किया और एक सेवकाई को आपके हाथों में सौंप दिया, And you don't have confidence in the brother sitting next to you? लेकिन आपका भरोसा उस भाई पे नहीं है जो आपके बगल में बैठा है? In which way are you better than him? Tell. आप बताइए, आप अपने भाई से किस तरह से अच्छे हैं या बेहतर हैं? His thinking may be different. My thinking may be different. That's okay. उसकी सोच मेरी सोच अलग अलग हो सकती है, ठीक बात है, But at least there is some areas where he can perform better than me. In some areas which I may not be good there. लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जरूर होंगे जहां पे वो अच्छा कर सकता है, मैं नहीं। Recently, when I was watching one of the interview with the captain of the Indian hockey team, who won the bronze, Srijesh. हाँ, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान का इंटरव्यू जो है मैं देख रहा था इन दिनों में। The last question the interviewer asked was, what do you have to say to the new generation or the upcoming players? तो सवाल जब पूछते हुए ये सवाल पूछा कि आने वाली जो पीढ़ी है और जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? And he said, never be proud, never think you are the only one. तो जवाब ये था कि भाई कभी घमंड नहीं करना, कभी ये मत सोचना कि केवल तुम ही तुम हो। Always live with the thought, somewhere in some corner of the world, someone better than me is being trained. और इस बात को हमेशा याद रखना कि इस संसार के कोने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा है जो मुझसे बेहतर है और प्रशिक्षित होकर तैयार किया जा रहा है। Let me tell this to my brethren who are listening to me this evening. आज की शाम जो मेरे भाई मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, as you are in the leadership, wherever, whatever type of leadership, somewhere, some corner of the world, someone is being trained who is going to be stronger and better than you. Have confidence in others. और जबकि आप अभी अगुवाई में हैं, तो इस बात को ध्यान रखना कि संसार के कोने में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है प्रशिक्षित हो रहा है, तैयार हो रहा है, जो आपसे बेहतर होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप दूसरों पे भरोसा करें। Paul had confidence in Timothy. पौलुस का भरोसा जो था तिमोथियों पे था, तिमोथियुस पे था। What a great man this Timothy became later. कितना महान व्यक्ति ये हो गया तिमोथी आगे जाके। Are you going to end all your abilities along with your grave? और जो है वो सारी जो योग्यताओं को जो है आप इसको कर पाएंगे? Trust one another. Have confidence in the people with whom you are working. Otherwise, life is going to be miserable. You are going to be singled out. एक दूसरे पे भरोसा रखिए, एक दूसरे पे आप आश्रित रहिए, नहीं तो जो है जीवन बहुत ही दयनीय हो जाएगा। Let me come to the last aspect, the sixth point that I want to say, where we need to exercise our confidence. छठवें क्षेत्र जहां पे हमें अपना भरोसा लाना है उसको बताना चाहूंगा। I'm confident in what I'm praying. जो मैं प्रार्थना करता हूं या कर रहा हूं उस पर मेरा भरोसा है। 1 John chapter 5 and verse 14. पहला यूहन्ना 5 और 14। Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। You all know God is a prayer answering God. There is no doubt about it. इसमें कोई शंका नहीं, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। So I have a confidence whatever I ask, God is going to give. तो मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि जो कुछ मैं मांगूंगा परमेश्वर उसका उत्तर देगा। But to have the confidence in praying, there are at least two aspects that is involved basically. लेकिन प्रार्थना में अगर ये भरोसा होना है तो उसके दो जो महत्वपूर्ण बात होते हैं। One is to have confidence to approach God. पहला जो इसका है वो ये है कि वो विश्वास जो है, भरोसा होना चाहिए पिता के पास जाने का। And the second one is to be confident of the things that we are asking for. दूसरी बात यह है कि हमें उन बातों पे जो है आश्वस्त होना है कि क्या हम
प्रभु से मांगने जा रहे हैं। These two things you should be sure, then only you can have the confidence in praying. प्रार्थना में भरोसा तभी आएगा जब आप इन दो बातों पे आश्वस्त होंगे। We cannot ask anything we feel like, but we always have to ask in the will of God. That's what the Bible loudly says. बाइबल बड़े ही जोर शोर से इस बात को सिखाता है कि जो भी मन में आ जाए ना मांगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगे। Sometimes it is just a shopping list for our pleasures. और कई बार जो है खरीदारी की एक सूची होती है अपने आप को सुख विलास देने के लिए। What is the meaning when the Lord said, ask anything in my name and you will get it? क्या मतलब होता है जब प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से जो कुछ आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा? What is the meaning of that? Asking in the Lord's name. प्रभु के नाम से मांगना, इसका क्या मतलब है? That means on behalf of the Lord you are asking. That is how it works. इसका मतलब यह है कि प्रभु के एवज में आप मांग रहे हैं। When you pray to the Father, you say, the Lord wants me to do this. जब आप पिता से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु हमसे ये करने को कह रहे हैं। That is His will. I'm praying in His name. मैं प्रभु यीशु की इच्छा के अंतर्गत प्रार्थना कर रहा हूँ, यह उसकी इच्छा है। If you understand this concept, everything that you ask will be only what the Lord wants it to happen in your life. अगर इस विषय को आप समझ जाएंगे तो सारी बातें वही होंगी जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। You know, when the Lord taught to pray, He said in Matthew's Gospel, He was teaching the disciples to pray. He said, when you pray, pray like this, Our Father in heaven. जब प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया, मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि ऐ हमारे पिता तू जो आसमान में है। Nobody will have a greater confidence than before his own father. किसी के पास इससे और अधिक जो है भरोसा नहीं हो सकता जब वो अपने पिता के सामने पहुंचता है। Here is my father. I know he will never let me down. और देखिए ये मेरे पिता हैं, ये कभी मुझे निराश नहीं होने देंगे। So that fatherly relation gives us the confidence. Let me have that confidence when I pray. और ये जो पिता के साथ जो मेरा संबंध है वो मुझे भरोसा देता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ। And secondly, he taught, pray for the will of God. दूसरी बात ये सिखाई गई कि परमेश्वर की जो इच्छा है उसके लिए आप प्रार्थना करें। He said, let thy will be done as it is in heaven. उसने कहा तेरी इच्छा जैसे स्वर्गों में होती है उस प्रकार से पूरी हो। That means in heaven it is already there. Let that be done here on earth. कहने का अर्थ यह है कि स्वर्ग में वो पहले से ही है, अब वो पृथ्वी पर भी हो जाए। Regarding me, regarding my life, regarding my needs, everything has been decided in heaven. Let that be done, not what I give you a list. और मेरे विषय में, मेरे जीवन के विषय में वो सारी चीजें वो स्वर्गीय स्थानों में उसका निर्णय हो चुका है। मैं उसकी मांग करूं, ना कि अपनी सूची उसके हाथ में थमा दूं। And I have a willing heart to receive, to accept anything that the Lord gives me. और मेरा हृदय एक ऐसा हृदय है जो इस बात को अंगीकार करने के लिए तैयार है जो भी प्रभु मुझे देता है। Many times we ask and we say God has not answered. कई बार हम मांगते हैं और कहते हैं प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। You know why we say that? आपको पता है ऐसा क्यों हम कहते हैं? Because we did not get what we asked. क्योंकि हमें वो नहीं मिला जो हमने मांगा। And we say God didn't answer. और हम कहते हैं कि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। No, let me tell you, God answered. He said, no, I'm not going to give you this. This is not needed for you. That is the answer. Fine. प्रभु ने, मैं आपको बता दूं, उत्तर दिया और उसका उत्तर ये है कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं देना चाहता हूं और वो ये भला है। But we don't consider it as an answer, isn't it? लेकिन हमारे लिए वो जवाब नहीं होता, ऐसा नहीं होता कई बार। When the Lord says, wait for some time, we don't consider it as an answer. जब प्रभु कहता है कि थोड़ा और इंतजार करो कुछ चीजों के लिए, तो हम उसको उत्तर करके नहीं मांगते। That is why we lose confidence in prayer. इसीलिए प्रार्थना में हमारा भरोसा जो है खत्म हो जाता है। Let us be so sure of what we are asking that it is in the will of God, and whatever God allows is in the will of God, and I'm confident in that.
इसलिए इस बात से पूर्ण निश्चित हो जाएं कि जो कुछ भी आप मांगते हैं ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत मांगते हैं, और जो भी उत्तर मिला है ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ही हुआ है। Paul had a thorn in his flesh. He prayed 3 times to remove that, and the Lord said, "My grace is sufficient for you." That was the answer. That's it. पौलुस के शरीर में जो था कांटा था, 3 दफा उसने प्रार्थना की और प्रभु का उत्तर था कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, और यही उसका उत्तर था। Are you confident the Lord will answer when you come and pray? जब आप आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या आपको भरोसा है कि प्रभु उत्तर देगा? Come with confidence. भरोसे के साथ आइए। You are not going to a stranger. You are going to your Father. आप एक अनजाने व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं, आप अपने पिता के पास जा रहे हैं। You have the privilege to say, "My Father, I am asking you this." और आपके पास ये सौभाग्य है कहने के लिए कि हे मेरे पिता, मैं आपसे मांग रहा हूं। If it is not your will, I'm okay with that. I accept it. हे पिता, अगर ये आपकी इच्छा नहीं है तो मैं इस बात का अंगीकार करता हूं, मैं मानता हूं। That is the confidence that you need to develop in you. अपने जीवन में ऐसा भरोसा पैदा करना है। Lord, let me be confident. प्रभु, मैं पूरा आश्वस्त हो जाऊं। Is there a fear or a doubt that is depriving you of your Christian confidence? मसीही भरोसे से क्या कोई भय आपको वंचित कर रहा है? Put away that fear, put away that doubt and say, "Lord, let me be confident," and start living with confidence. उस भय को, उस शंका को हटा दीजिए और विश्वास के साथ, उस भरोसे के साथ जीवन याचना करें। May His name be glorified. God bless you. Thank you. प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। प्रभु की आशीष आपके साथ हो। धन्यवाद।